नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं पीपीसी कर्व के बारे में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व, हिंदी में बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो पीपीसी कर्व के लिए क्या बताया गया है कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे को पता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और हमारा प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हमारे पास एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ पर इनकॉर्प होती है और उसके कारण हमारे को बताया गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र इसको बोलते हैं। पूछा जाता है कई बार कि उत्पादन संभावना वक्र से मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखें कि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाना पड़ता है। किसी भी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को, व्हेन द इंक्रीज इन एनी कमोडिटी देन द डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई, कमोडिटी सेकंड कमोडिटी, किसी भी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ता है। उसे ही क्या कहते हैं हम? उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कहते हैं। क्योंकि एक कमोडिटी को बढ़ाएंगे दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। सीधा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। मान लीजिए लेबर हमारे पास में कहीं पर फैक्ट्री में काम कर रही है, उस लेबर को हमारे को एग्रीकल्चर फार्म में लगाना है क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो वो लेबर एग्रीकल्चर में काम करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन, फैक्ट्री के प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा और फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक अल्टरनेटिव चलता है, इसलिए बोला कि एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है। अगर आप फैक्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं या एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो फैक्ट्री के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखें, इसको जो दूसरा नाम बोला जाता है उत्पादन संभावना वक्र के अलावा इसका नाम वस्तु रूपांतरण वक्र भी होता है। रूपांतरण वक्र भी इसको बोला जाता है और इसका एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट होता है कि ये कैसा होता है। तो याद रखें, कॉनकेव टू ओरिजिन, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व है, ये कैसा होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर नतोदर। नतोदर का मतलब होता है गिरता हुआ, मूल बिंदु की ओर नतोदर गिरता हुआ होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। देखिए पॉसिबिलिटीज कैसे बनती हैं, किसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल लिया गुड्स एक्स, यहाँ पर लिया गुड्स वाई, एक्स एक्सिस पर गुड्स एक्स है, वाई एक्सिस पर गुड्स वाई है। तो आप अगर क्या कर रहे हैं, किसी भी वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं आप 20 यूनिट की, कितनी, 20 यूनिट का प्रोडक्शन, सॉरी, अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं आप वाई कमोडिटी की 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक्स कमोडिटी की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, 30 होंगी। तो ये आपका क्या चल रहा है, रेस्पेक्टिवली चल रहा है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया और 40 यूनिट कर दिया, तो आपकी एक्स कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा और वो कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट्स हो जाएगी। क्योंकि यही कहा है कि एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ता है। तो दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने कमोडिटी एक्स को इंक्रीज करना है, एक्स की अगर आपको 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो वाई की यूनिट्स कितनी हो जाएंगी आपके पास में, यहाँ पर 20 हो जाएंगी। तो वही बात आ गई, इंक्रीज करने पर दूसरी के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज को ही बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। इसके बाद एक जो पॉइंट आता है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कहा गया सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ अ कमोडिटी फॉर द इंक्रीज अदर कमोडिटी। किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो एक आपने क्या किया, किसी कमोडिटी का डिक्रीज किया, सेक्रीफाइस किया, वो ही बन जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो चीजें हैं और वो दो हैं गुड्स एक्स और एक हो गया गुड्स वाई। एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मैं इसकी 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं और इसकी भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं
और मैंने x का प्रोडक्शन बढ़ा के 20 कर दिया और इसका प्रोडक्शन मैंने 5 कर दिया, कितना सेक्रीफाइस किया, 5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, तो वो सेक्रीफाइसिंग यूनिट ही क्या कहलाती है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कही जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी याद रखें। इसको हिंदी में बोलेंगे त्यागा गया विकल्प, त्यागा गया विकल्प। जितना हमने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, वही क्या बन जाता है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। फिर बात करते हैं अपन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के बारे में। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितनी बताई गई हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसमें कहा गया क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इसके आंसर भी हमारे पास में यहाँ पे हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर हो जाएगा कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो हम पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करेंगे या उपभोग वस्तुओं का निर्माण करेंगे। जानते होंगे आप सभी कैपिटल गुड्स क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स क्या होती है। कैपिटल गुड्स वो होती है जो कंज्यूमर गुड्स का मैन्युफैक्चर करती है, का प्रोडक्शन करती है। मतलब कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में जो गुड्स काम आती हैं वो कैपिटल गुड्स होती हैं, जैसे मशीनरी वगैरह जो सब किसमें आती हैं, कैपिटल गुड्स बन जाती हैं। और कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं, जो कंज्यूम करते हैं अपन, सीधी सी आपको ध्यान है, सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए अपन जो कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स बन जाती है। हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे करें, प्रोड्यूस कैसे करें, तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करें या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करें। मतलब हम काम लें या तो मशीनरी के थ्रू या हम काम लें लेबर के थ्रू। हम प्रोडक्शन 2 तरीकों से कर सकते हैं, बाय मशीनरी एंड बाय लेबर। अगर मशीनरी से करते हैं तो काम जल्दी होगा, कॉस्ट कम आएगी, लेकिन लेबर क्या हो जाएगी, आपकी बेरोजगार हो जाएगी, अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। और अगर लेबर को लेते हैं तो हमारी टाइम भी ज्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज्यादा आती है, लेकिन इससे लोगों को रोजगार मिलता है, ये बेनिफिट बना रहता है। फिर तीसरी बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किसके लिए करें। तो हमारी सोसाइटी में 2 वर्ग बताए गए हैं, अमीर वर्ग और गरीब निर्धन वर्ग। तो रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करना पड़ता है। दोनों ही तबकों के लिए देख करके हमको किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे। पीपीसी कर्व क्या है कि एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब गुड्स एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो गुड्स वाई के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये पीपीसी कर्व बताता है और इसे वस्तु रूपांतरण वक्र भी बोलते हैं। कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेक्रीफाइसिंग यूनिट्स को देखते हैं, और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई हमारी 3, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहां तक ये है। इसके बाद में अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अपन डिमांड के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।